गर्मियों के दिनों में मैं अक्सर अपने 2 मंजिला घर के ऊपर छत पर ही सोया करती थी। मुझे रात को देर से सोने की आदत है, तो मैं छत पर टहला करती थी और छज्जे से काली रात में लाइट से चमकती सुनसान गलियों को निहारा करती। मेरे घर के सामने ही एक घर था, वह 1 मंजिला था। उस घर के बीच में एक खुला हुआ आंगन था, तो जब मैं अपने छज्जे पर खड़ी होती थी तो मुझे वह खुला हुआ आंगन दिखाई देता था। उस घर में 4 दिन पहले ही किराए पर रहने आई नूर अपने 2 बच्चों और पति हामिद के साथ रहती थी। वह स्वभाव से एक अच्छी महिला थी। हर रोज़ सुबह पति के जाने के बाद वह दोनों बच्चों को तैयार कर स्कूल छोड़ने जाती थी। वहाँ से लौटते वक्त हम दोनों की अक्सर मुलाकात हो जाती, तो वह मुस्कुराकर मेरा अभिवादन करती। नूर बहुत सुंदर थी। उसके लंबे काले बाल उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाते थे। हामिद एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। वह भी देखने में अच्छा था। हाँ, नूर के घर की कुछ बातें मुझे कुछ अजीब सी लगती। जैसे नूर कहीं भी बाहर नहीं जाती थी, हर वक्त घर के अंदर बंद रहती और बच्चे भी कुछ गुमसुम से रहते। उनका अपने पिता के लिए खास लगाव नहीं था, क्योंकि मैंने कई बार देखा था कि जब कभी वो दोनों बच्चे घर से बाहर खेलते हुए अपने पिता हामिद को आता देखते तो झट से घर में भाग जाते। मुझे हामिद कुछ ज़्यादा ही अजीब सा लगता था। वह सुबह जल्दी ही काम पर निकल जाता था और रात को अक्सर लेट ही आता था। वह किसी से भी बातें नहीं करता था। एक रात की बात है, काफ़ी देर तक मुझे नींद नहीं आई, तो मैं उठकर छत पर टहलने लगी। तभी मेरे कानों में सामने वाले घर का दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। मैंने जब अपना मोबाइल उठाकर समय देखा तो उस वक्त तकरीबन 12:30 बज रहे थे। मैंने सोचा कि इस वक्त कौन आया होगा। जब मैंने छत से झांक कर देखा तो पाया कि नूर का पति हामिद दरवाजे पर था। वह पूरी तरह से नशे में धुत था। नूर ने जल्दी से भागकर दरवाज़ा खोला तो वह नूर को गालियां देता हुआ अंदर चला गया। अब नूर भी दरवाज़ा बंद कर अंदर चली गई। मैं भी अब वापस फिर से चहलकदमी करने लगी कि तभी मुझे कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगीं। वैसे भी रात के सन्नाटे में तो हल्की सी आवाज़ भी काफ़ी गूंजती है। मैंने महसूस किया कि ये आवाज़ें नूर के घर से ही आई हैं। मैं वापस छज्जे की ओर बढ़ी और जब मैंने उसके आंगन में झांका तो मैं स्तब्ध रह गई। नूर ज़मीन पर पड़ी हुई थी। उसके सारे बाल बिखरे हुए थे और हामिद उसके पेट में दे दनादन लाते दिए जा रहा था। इतने में ही नूर के दोनों बच्चे वहीं नूर के पास आकर खड़े होकर रोने लगे। हामिद को जरा भी शर्म नहीं आई थी कि वह इस तरह अपनी बीवी को उन छोटे छोटे बच्चों के सामने मार रहा था। वो बच्चे अम्मी अम्मी कह कर रोए जा रहे थे। अब हामिद नूर को बालों से पकड़कर थोड़ी दूर तक घसीट कर ले गया। नूर दर्द से करा रही थी। अब हामिद बच्चों की ओर बढ़ा और दोनों को एक एक थप्पड़ रसीद किया। यह देख नूर ने हामिद के पैर पकड़ लिए और बच्चों को ना मारने की गुहार करने लगी, तो हामिद ने उसकी पीठ पर 4-5 घूंसे और जड़ दिए। हामिद लगातार गालियां बके जा रहा था और कुछ बड़बड़ा रहा था। यह भीभत्स दृश्य देखकर मुझे बहुत क्रोध आया कि जाकर हामिद के गाल पर ज़ोर से तमाचे जड़ दूं, पर मैं कर भी क्या सकती थी, क्योंकि यह उनका निजी मामला था। हामिद जब मारते हुए थक गया तो वहीं आंगन में ज़मीन पर ही लेट गया। उसकी कुछ बातें मेरे समझ में आईं कि वह नूर की खूबसूरती के कारण उस पर शक करता था। उसे लगता था कि उसके जाने के बाद नूर गली मोहल्ले के लोगों के साथ इश्क फरमाती है और शायद ये बच्चे भी उसके नहीं हैं। छी, कितनी गंदी सोच है इस पढ़े लिखे इंसान रूपी जानवर की। आखिर नूर की गलती ही क्या है? यही कि वह खूबसूरत है। क्या खूबसूरत महिला चरित्रहीन ही होती हैं? थोड़ी देर में दर्द से कराहती नूर दीवार के सहारे से उठी और बच्चों को अपने पास बुलाकर गले से लगा लिया। माँ के सीने से लगते ही दोनों बच्चों की सिसकियाँ बंद हो गईं। अब वह उन दोनों को सुलाने के लिए कमरे में ले गई। मैं भी वापस आ चारपाई पर लेट गई, पर पूरी रात सो नहीं पाई। अगले दिन सब कुछ सामान्य था। हामिद तैयार होकर सुबह ही काम पर निकल गया और नूर बच्चों में व्यस्त हो गई। उसके चेहरे से ऐसा कुछ भी प्रतीत नहीं हो रहा था कि रात को उसे किस प्रकार के अमानवीय व्यवहार से प्रताड़ित किया गया था।
मैं बहुत हैरान थी कि नूर के चेहरे पर जरा भी सिकन नहीं है। मेरी इच्छा हुई कि मैं उसे जाकर बात करूं, पर फिर मेरी हिम्मत ना हुई कि कहीं नूर यह ना समझे कि मैं उनके घर में ताक झांक करती हूँ। तकरीबन 1 महीना गुजर चुका था। हर दूसरी रात हामिद शराब पीकर घर आता और नूर को जानवरों की तरह मारता पीटता। नूर की खामोशी को देखकर मुझे लगता था कि वह इस अमानवीय बर्ताव की आदी हो चुकी थी, इसलिए अब उसे कुछ भी अटपटा नहीं लगता था। शायद यह अमानवीय व्यवहार भी उसने अपनी दिनचर्या का एक हिस्सा मान लिया था। मैं अंदर ही अंदर जल भूनकर रह जाती कि आखिर नूर क्यों इस जानवर को झेल रही है, पर सच तो मैं भी जानती थी कि वह सिर्फ अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना चाहती है। मैं हर रोज़ सोचती थी कि किस प्रकार नूर की मदद करूं, ऐसा क्या करूं कि नूर की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो जाए। काफ़ी सोच विचार के बाद मैंने एक फ़ैसला लिया। आज जब नूर बच्चों को स्कूल छोड़कर वापस आ रही थी, तो मैं दरवाजे के बाहर कुर्सी लगाकर बैठ गई और अखबार लेकर उसे ज़ोर ज़ोर से पढ़ने का अभिनय करने लगी। जब नूर मेरे करीब पहुंची, तो मैं ज़ोर ज़ोर से बोलने लगी कि पता नहीं आजकल लोगों को क्या हो गया है, कैसी कैसी खबरें अखबार में छापते हैं। ये देखो, इस खबर में तो पति अपनी पत्नी को रोज़ पीटता था, और ये दूसरी खबर, इसमें दहेज के लिए ससुराल वालों ने बहू को मार दिया। हाँ, ये खबर अच्छी है। शाबाश, कमाल कर दिया इस लड़की ने तो। नूर के कदम अब धीमे हो गए। मैं समझ गई कि वह मेरी बातों पर ध्यान दे रही है। मैंने भी फिर जोश में आकर और तेज आवाज़ में बोली कि ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। जब मैंने देखा कि नूर मेरी ओर ही देख रही है, तो मैं मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें पता है इस खबर में क्या लिखा है? एक जानवर पति अपनी पत्नी बच्चों को रोज़ मारता था। उसकी पत्नी ने काफ़ी दिन तक सहन किया, लेकिन जब पानी सिर से गुजर गया तो पत्नी ने पति को मारना शुरू किया। उसके बाद से पति ने कान पकड़ लिए और पत्नी पर फिर कभी हाथ ना उठाने की कसम खाई। नूर मेरी ओर हैरानी से देखती रही, फिर बोली, आंटी, पति को मारना तो गुनाह है ना? मैंने हंसकर कहा, क्यों? क्या पत्नी को मारना गुनाह नहीं है? औरत कोई सामान नहीं है कि उसे लाकर घर में सजा दिया जाए, जब पति चाहे उसे मारे पीटे। सच्चा पति वही है जो पत्नी की इज्जत करे, उसे बराबर का मान सम्मान दे। पर तुम्हें पता है आजकल की सबसे बड़ी परेशानी क्या है? नूर मेरी ओर सवालिया निगाहों से देखने लगी। मैंने कहा, सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हम औरतों को ही अपने हक के बारे में कोई दिलचस्पी नहीं है। हम औरतें इस तरह के व्यवहार को अपना जीवन का एक हिस्सा मान लेती हैं, जबकि सच तो यह है कि औरत जब तक खुद के लिए जीना और लड़ना नहीं सीखेगी, उसे कभी वह सम्मान नहीं मिलेगा जिसकी वह हकदार है। नूर मेरी बातों को गौर से सुन रही थी। मैंने उससे कहा, बेटा, जब तक हम औरतें खुद की इज्जत नहीं करेंगी, तब तक और कोई हमारी इज्जत नहीं करेगा। इसलिए हमें पहले खुद ही इज्जत करनी चाहिए, तभी हमारे पति या आसपास के लोग हमारी इज्जत करेंगे। नूर अब बुझे स्वर में बोली, यह सब सुनने में ही अच्छा लगता है आंटी। असल में किसी की हिम्मत नहीं होती पति के खिलाफ जाने की। सच तो यह है आंटी कि औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, फिर चाहे वह सौतन हो या सास ननद। मैं एक पल चुप रही, फिर बोली, नूर, तुम मुझे ही देख लो। मेरा पति भी मुझे बहुत मारता था। मैं काफ़ी दिन सहन किया और फिर तंग आकर घर छोड़ दिया। क्या तुम्हें मैं दुखी नज़र आती हूँ? मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश हूँ, लेकिन अगर मैंने सही समय पर सही फैसला न लिया होता तो आज तक मैं जानवरों की तरह मार खा रही होती। मैंने देखा कि नूर पर मेरी बातों का गहरा असर हुआ था। वह सोच में डूबी हुई अपने घर में चली गई। मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि उसे वह सब समझ आ जाए जो मैं उसे समझाना चाह रही थी। उस रात नूर के घर में कोई मारपीट नहीं हुई। अगली रात 12 बजे मैंने देखा कि शराब के नशे में धुत होकर हामिद अपने घर की ओर बढ़ा जा रहा है। हामिद ने ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया। जब तक नूर ने दरवाज़ा नहीं खोला, वह दरवाजे को लगातार खटखटाता रहा और नशे में गंदी गंदी गालियाँ देने लगा। नूर ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, हामिद ने उसके गाल पर 2-4 तमाचे जड़ दिए। नूर की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे एक और धक्का देकर वह अंदर चला गया।
घर के आंगन में पहुंचकर वह जूते उतारकर फेंकने लगा। नूर के आंगन में पहुंचते ही वह उसको बाल पकड़कर खींचते हुए गाली देने लगा और उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। फिर वही हुआ जो हर दूसरी रात नूर के साथ होता था। हामिद उसे जानवरों की तरह मारने लगा। नूर के रोने की आवाज़ सुनकर दोनों बच्चे भी जागकर बाहर आ गए और आंगन में कोने में खड़े होकर अपने अब्बा से अम्मी को छोड़ने की गुहार लगाने लगे। वह जानवर था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने नूर को ज़मीन पर गिरा दिया और उसके पेट पर 3-4 घूंसे जमा दिए। नूर वहीं दर्द से करा उठी और फूट फूट कर रोने लगी। अब हामिद की नज़र बच्चों पर पड़ी। वह गुस्से में अब लड़खड़ाता हुआ अपनी कमर से बेल्ट खोल हाथ में ले बच्चों की ओर बढ़ने लगा। बच्चे थर-थर कांपने लगे। हामिद को बच्चों की ओर बढ़ता देख नूर बहुत घबरा गई और वह उससे बच्चों को हाथ न लगाने की गुजारिश करने लगी, पर वह दरिंदा था। उसने नूर की बातों का कोई ध्यान नहीं दिया और बच्चों की ओर बढ़ने लगा। नूर को समझते देर न लगी कि वह दरिंदा बच्चों को बेल्ट से मारेगा। नूर जल्दी से उठी और जाकर उसके हाथ से बेल्ट छीन ली। जब हामिद ने देखा कि नूर ने उसके साथ इस तरह की गुस्ताखी की है तो वह उस पर चिल्लाता हुआ उसे मारने को दौड़ा। जैसे ही हामिद ने उसे मारने के लिए अपना हाथ उठाया, नूर ने उसका हाथ हवा में ही पकड़ लिया और उसके हाथ को मरोड़ते हुए हामिद को ज़मीन पर धक्का दे दिया। अब नूर के चेहरे पर बेबसी नहीं बल्कि एक भारी गुस्सा था। हामिद उठ पाता उससे पहले ही उसने हामिद की पीठ पर 2-4 लात जमाई और उसके बाल पकड़कर ज़ोरों से खींचने लगी। वह फूट फूट कर रो रही थी और ज़ोर से चिल्ला रही थी कि अब मार मुझे, कितना मारेगा तू जानवर कहीं के। तेरे बिना मैंने किसी और को नहीं चाहा, पर तू मुझे बदचलन कहता रहा। अपने ही बच्चों को मारता है, अपनी ही पत्नी पर शक करता है। तुझे शर्म नहीं आती घटिया आदमी, लानत है ऐसे पति पर। हामिद अब दर्द से ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था और नूर से खुद को छोड़ने की गुहार कर रहा था, पर नूर का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। उसने हामिद के गाल पर तमाचा जड़ दिए। अब वह उसके सीने पर बैठ गई और उसके बालों को पकड़कर खींचने लगी। हामिद शराब के नशे में था, इसलिए वह खुद को बचा नहीं पा रहा था। जब बच्चों ने माँ को हामिद को मारते हुए देखा तो बहुत खुश हुए और ताली बजाने लगे। अब नूर ने बच्चों से कहा कि जाकर फटाफट से रस्सी लेकर आओ। बच्चे भागकर घर के अंदर से रस्सी लेकर आए। नूर ने हामिद के दोनों हाथ पैर बांध दिए और अब हामिद के मुंह से सिर्फ एक ही आवाज़ निकल रही थी, छोड़ दे, छोड़ दे। लेकिन नूर अब पत्थर दिल हो चुकी थी। उस पर हामिद की गुहार का कोई असर नहीं हो रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसा हर दूसरी रात हामिद पर नूर की गुहार का कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। नूर ने उसे चिल्लाकर कहा, बस बहुत हो गया। मैं तुम्हारी कोई गुलाम नहीं कि तुम हर दूसरी रात शराब पी कर आओ और मुझसे मारपीट करो। अगर आज के बाद तुमने मुझ पर या मेरे बच्चों पर हाथ उठाया तो कसम खुदा की मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। तुमसे प्यार चाहा था, पर तुमने क्या किया? तुमने मुझे जानवरों की तरह मारा पीटा। अगर आज के बाद तुमने मुझ पर कभी हाथ उठाया तो मैं भी तुम्हें मारूंगी। आज के बाद तुम जो भी मुझे दोगे मैं तुम्हें वह वापस सूद समेत दूंगी। अगर प्यार दोगे तो प्यार दूंगी, लेकिन अगर तुमने मुझ पर हाथ उठाया तो मैं भी तुम्हें मारूंगी और वह भी सूद समेत। यह बात कहकर नूर अपने बच्चों को लेकर कमरे में सोने चली गई। हामिद पूरी रात वहीं बंधा पड़ा रहा। सच कहूँ दोस्तों, भले ही आप मुझे संवेदनहीन कहें, लेकिन हामिद की ये हालत देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि नूर के दर्द को समझने के लिए उसे भी इस दर्द से गुजरना ज़रूरी था। उस रात के बाद फिर कभी उस घर में से रोने पीटने की आवाज़ नहीं आई। अब नूर खुश रहने लगी थी। शायद हामिद उस रात अपना सबक सीख चुका था। अब नूर ने आस पड़ोस में उठना बैठना भी शुरू कर दिया था। एक रोज़ वह मेरे पास आई और मुझसे बोली, आंटी आपसे एक बात कहनी है। आपका जितना शुक्रिया करूं उतना कम है। मैंने पूछा कैसे? तब नूर ने मुझे अपनी सारी कहानी सुनाई कि किस तरह हामिद उसे मारता था, लेकिन उसकी कभी विरोध करने की हिम्मत नहीं हुई। जब मैंने उसे उस दिन अखबार की खबर और अपना अनुभव सुनाया
तो उसे पति का विरोध करने की हिम्मत मिली और उसने हामिद का विरोध किया। हामिद उस रात अच्छे से समझ चुका था कि वह अब तक नूर के साथ जानवरों की तरह बर्ताव कर रहा था। उसने नूर से अपने किए की माफ़ी मांग ली थी और उस पर शक न करने की कसम खाई। यह सुनकर मैं बहुत खुश हुई। अब नूर बोली, आंटी, क्या आपको अपने पति की कभी याद नहीं आती? मैंने उसकी ओर देखा और ज़ोरों से हंसने लगी। वह मुझे हैरानी से देखने लगी। मैंने उससे कहा, बेटा, याद तो तब आएगी जब पति होगा। मैंने तो कभी शादी ही नहीं की। नूर यह सुनकर हैरान रह गई और बोली, पर उस दिन तो आपने। मैंने हंसते हुए कहा, जानती हूँ, लेकिन अगर उस दिन मैं झूठ नहीं बोलती तो शायद तुम कभी हामिद का सामना करने की हिम्मत नहीं कर पाती। एक बात हमेशा याद रखना कि अगर औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है तो औरत ही एक औरत की सबसे बड़ी दोस्त है। यह सुनकर वह खिलखिलाकर हंसने लगी। उसे हंसता देख मैं भी हंस दी।